हम बैटरी को दो तरह से चार्ज कर सकते हैं, एक तो ग्रिड की सप्लाई से, एक सोलर की सप्लाई से। लेकिन दोनों ही तरीकों में आपको वहां पर बीच में कंट्रोलर लगाने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इन्वर्टर हो या फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर हो, क्योंकि बैटरी को हम डायरेक्टली ना तो ग्रिड से चार्ज कर सकते हैं ना डायरेक्टली सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं। बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से या ओवर चार्ज होने से बचाने के लिए ही हम इन्वर्टर को यूज करते हैं और सोलर चार्ज कंट्रोलर को यूज करते हैं। दोनों का यूज आप एक समय पे नहीं कर सकते, तो आपको दोनों लगाने की जरूरत ही नहीं है। सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको इन्वर्टर में भी वही मिलते हैं और अगर आप एक्सटर्नल लगाते हैं तो भी आपको वही मिलते हैं। दो तरह के सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं, PWM और MPPT। दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटी होती है, जैसे कि दोनों में ही आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है जिससे कि आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज नहीं होती और ओवरचार्ज होने से भी बच जाती है। यहाँ पर PWM की बात करें तो यह सोलर पैनल से आने वाली वोल्टेज को कंट्रोल करके आपकी बैटरी को चार्ज करता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर यह चार्ज कर सकता है। इस कंट्रोलर में ज्यादातर हमें एनर्जी का लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आपके सोलर पैनल से हाई वोल्टेज भी आ रही है तो यह बैटरी के अकॉर्डिंग उस वोल्टेज को कम करके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। ऐसे में आपके सोलर पैनल से आने वाली एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसी चीज का सॉल्यूशन मिलता है आपको MPPT टेक्नोलॉजी में। MPPT टेक्नोलॉजी सोलर पैनल से आने वाली वोल्टेज को तो कंट्रोल करता ही है बैटरी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज सोलर पैनल से आ रही है तो वह उसे करंट में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को हाई करंट से चार्ज करता है, जिससे कि आपकी बैटरी ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाती है। इसीलिए MPPT टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर PWM टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर से 30% एक्स्ट्रा इफिशिएंट होते हैं और इसीलिए ये कॉस्टली होते हैं। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर चाहे इन्वर्टर में हो या एक्सटर्नल हो, दोनों के काम करने का तरीका एक ही रहता है। और जैसा कि पहले हमने बताया कि आप एक साथ दोनों का उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका एक ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज्यादा सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तभी आप एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने सिस्टम पर किया हुआ है। मान लीजिए आपका सिस्टम सपोर्ट करता है 2 किलोवाट के पैनल और आपको लगाने हैं 3 किलोवाट के पैनल, इसलिए 2 किलोवाट के पैनल आप डायरेक्टली सोलर इन्वर्टर के थ्रू लगा सकते हैं। 1 किलोवाट के एक्स्ट्रा सोलर पैनल आप सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज करना चाहते हैं और कितने सोलर पैनल लगेंगे इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि 150 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 300 से 400 वोल्ट के पैनल की आवश्यकता होगी। 200 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 400 से 500 वोल्ट के सोलर पैनल की आवश्यकता होगी। वहीं पर काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या हम 24 वोल्ट के पैनल से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, तो उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। वहां पर भी बताया हुआ है कि जो आप इन्वर्टर या कंट्रोलर ले रहे हैं वो अगर आपके 24 वोल्ट के पैनल को सपोर्ट कर लेता है एक बैटरी पर, तो आप 24 वोल्ट के पैनल से भी सिंगल बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि सोलर पैनल से आने वाली पावर को कंट्रोल करके ही बैटरी चार्ज होती है। तो अगर आपका कंट्रोलर या इन्वर्टर उसे कंट्रोल करने में सक्षम है तो आपकी बैटरी को भी वो इफिशिएंटली चार्ज कर सकता है। और सिंगल बैटरी को अगर आप 24 वोल्ट के पैनल से चार्ज करना चाहते हैं तो उसका एक ही ऑप्शन होता है, आपको MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर या सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज करना होगा। तो सोलर से आप बड़ी ही आसानी से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, चाहे आपके घर पे ग्रिड का कनेक्शन है या नहीं है, या रिमोट एरिया जहाँ पर बिजली के खंभे तक भी नहीं है, वहां पर भी सोलर से बैटरी को चार्ज करके आप अपने किसी भी उपकरण को, बड़े से बड़े उपकरण को भी चला सकते हैं, जिसे हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल है कि सोलर से हम बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।